बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी होस्ट एलिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम स्टोरी टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और उसके साथ ही साथ हमारी कहानियाँ रोज़ सुन रहे होंगे जो कि मैं लेके आती हूँ आपके लिए। और आज भी लेके आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी कहानी जिसमें होगा एक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा मॉरल लेसन। तो चलते हैं अपने बच्चों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पहले अपना तारुफ करवाइए और फिर आगे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कौन सी क्लास में आप? 4 क्लास में है। अब्दुल्ला, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स फेवरेट। उर्दू भी फेवरेट है। उर्दू भी फेवरेट है भाई, अच्छी बात है ये तो। अच्छा ये बताएं कि आप हमारी कहानियाँ रोज़ सुनते हैं? कौन सी फेवरेट कहानी है? मुझे वो कछुए वाली बहुत और कुल्हरी वाली। इसका मतलब है आप लोग बड़े गौर से और सही से कहानियाँ सुनते हैं। आपका क्या नाम है? रेयान, कौन सी क्लास में आप? KG2 में। तो बहुत सारी पॉइंट्स आती होंगी आपको तो फिर आती है ना, पता चल रहा है। कौन सी सुनाएंगे हमें? अच्छी सी पॉइंट सुनाए। स्टार्ट करूं? 1 2 3 पॉइंट सुनाए। भूल गए? नहीं, मुझे तो सुननी है, आज तो सुननी है। कोई भी सुनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता आप KG2 में और आपको पोएम ना आती हो। क्या आता है? कुछ अच्छा आता है? सुना दे फिर, जल्दी से सुना दे। सब वेट कर रहे हैं आपका, जल्दी से। नहीं सुनानी? भूल गए भाई, भूल गए रेयान। अच्छा आप कुछ सुनाना चाहेंगे? नज़म सुनाएंगे? जल्दी से सुना। शाम की दुम में रोड़ दो, चिल्लाए तो छोड़ दो, 1 2 1 2 चूंटी का सर फोड़ दो, चिल्लाए तो छोड़ दो, 1 2 1 2। वाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सी पोएम सुनाई है हमें। क्या नाम है? अब्दुल्ला ने। भाई अब्दुल्ला का नाम मैं भूल गई थी। अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी पोएम सुनाई है और रेयान ने हमें कुछ भी नहीं सुनाया। खैर कोई बात नहीं, हम आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम स्टोरी टाइम में। और चलते हैं बबलू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अरे बाजी ठीक ठाक, हैप्पी, खुश। वेरी गुड, शुक्र है। आज कोई मुसीबत नहीं है, आज कोई परेशानी नहीं है। अरे बाजी आज मुसीबत नहीं, आज तो बड़ा फनी वाकया हुआ, बहुत फनी। अच्छा जी, क्या हो गया? फनी वाकया? आपके वाकये भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अरे बाजी हमारे स्कूल में ना एक नया बच्चा है, वो काला सा है, तो हम उसे कालू कालू कह के छेड़ रहे थे सारे। इतना मजा आया और उसको अपने साथ भी नहीं किसी ने बिठाया, वो बेचारा रोने लग गया, कालू कालू कालू। हाय हाय बबलू, कितनी बुरी बात है। उसको भी किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया ना, तो ऐसे करना चाहिए हमें। अरे बाजी लेकिन बड़ा मजा आ रहा था उसे तंग करने का। बहुत बुरी बात है बबलू, ये तो हद ही हो गई। इसके मामले में तो मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है आपको समझाने के लिए। इस तरह किसी को उसकी ज़ाहिरी रंगत पे कुछ कमेंट्स कर सकते हैं हम? अरे बाजी वो तो हम छेड़ रहे थे, उसे तंग कर रहे थे सिर्फ, वो रिंकू ने कहा इसको ना ऐसे तंग कर करके भगा देते हैं। हाय हाय कितनी बुरी बात है। अब रिंकू की नोज बिल्कुल छोटी सी है बच्चों, तो क्या हम उसे फिन्नू के बताएं? ये तो है। चले कल मैं गुड आइडिया बाजी, कल उसे कहूंगा। और आपका भी मैं नाम कोई रख दूं, डब्बू डब्बू, क्योंकि आपका फेस बड़ा डब्बा से है। अच्छा लगेगा? नहीं बाजी नहीं, वो तो बुरा लगेगा ना। हाँ जी बुरा लगेगा, खुद को लगे तो बुरा, किसी और को लगे तो नहीं बुरा। गलत है ना बबलू ये? हाँ ये तो है बाजी। हाँ ये तो है बाजी, लेकिन मैं स्कूल में जब जाता हूँ मुझे सब कुछ भूल जाता है और मैं जो हाँ दिल करे वो कर लेता हूँ। खैर बच्चों, बबलू की ये बातें तो मुझे याद आ जाती है एक कहानी। खैर कहानी की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको सुनाने लगी हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी। क्या कहते हैं बच्चों, तैयार है? यस। तैयार है बाजी? आज तो शुरू ही हम जंगल से हुए हैं। जी, शुरू भी जंगल से हुए, एंड भी जंगल पे ही हम करेंगे। तो देखते रहें, कहीं भी मजा आएगा। आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहें स्टोरी टाइम में देरिया। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक तो फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद। मैं सुनाने जाई थी आपको एक मज़ेदार सी, इंटरेस्टिंग सी, ज़बरदस्त सी कहानी। तो कहानी कुछ ये है बच्चों कि एक जंगल होता है और उसमें बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है, एनिमल्स रहती हैं। लेकिन आज हमारी कहानी का जो करेक्टर है, जो कि मेन करेक्टर है, वो है कैमल। अब आप बच्चे मुझे बताएं कि आपने कैमल्स देखा है? यस। कैसा होता है, किस कलर का होता है? पिंक कलर का। पिंक। अबे ये कौन सा एनिमल है जो पिंक कलर का हो जाता है बबलू? अरे बाजी कैमल जो है वो पिंक कलर का होता है। अच्छा जी, कहाँ पे देखा था आपने? क्या करेक्टरिस्टिक्स है उसके?
अरे बाजी वो मैंने देखा था, कार्टून्स में देखा था। कार्टून्स में कैमल देखा था भाई। अब यकीनन किसी और एनिमल को जो है ना पिंक कलर का कह रहा है। आप ये बताएंगे कुछ? अरे बाजी वो ना उसके पर जो थे वो पिंक कलर के थे। अच्छा। और जो थे उसकी चोंच भी लंबी थी और गर्दन भी लंबी थी। ये कैमल के कब से पर, चोंच और टांगे होने लगी हैं मुझे ऐसे समझ नहीं आई है। खैर बबलू ही बता सकते हैं कि किस चीज़ की, किस साइंटिफिक मखलूक की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं अरे समझ आ बाजी रही। वो चोंच से ना वो मछली भी पकड़ रहा था। ओ बबलू, आप कहीं बगले की बात तो नहीं कर रहे? हाँ ऐसा ही कुछ नाम था शायद। हाँ ये बड़ा याद है, बगला चोंच से ये पकड़ता है। खैर वो बगला होता है, वो कैमल की मैं बात कर रही हूँ। कैमल बहुत आपने देखा होगा, जू में भी गए होंगे और अक्सर आता है, गलियों में भी आते हैं और उस पर सवारी भी करते हैं। अक्सर बबलू सी साइड पे कभी आप गए हो तो वहाँ पे हॉर्स की राइडिंग हो रही होती है और कैमल की भी राइडिंग हो रही होती है, देखा आपने? हाँ इसीलिए उसकी भी गर्दन लंबी होती है ना, तो मुझे वो लगा। हाँ वो लगा, गर्दन लंबी होती है। कहीं भी इतने से परिंदे को इतने बड़े कैमल से मिला देते हैं। खैर पीछे स्क्रीन पे देखें, इसे कहते हैं कैमल, समझ आइए? अरे बाजी ऊंट कहे ना, ऊंट। हाँ ऊंट भाई, मैं भूल गई, आपको उर्दू आपकी बहुत अच्छी है, ऊंट। जी। हाँ जी, तो खैर भाई ऊंट की मैं आपको बच्चों की कहानी सुनाने लगी हूँ। इस जंगल में ऊंट का बहुत बड़ा ग्रोह रहता था, लेकिन उनमें एक ऊंट ऐसा था बच्चों जो कि वाइट कलर का था और वो इतना अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझता था कि अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता था। उसके इर्द गिर्द जितने भी कैमल्स होते थे हर वक्त उनको की इंसल्ट करता रहता था। एक दिन ऐसा होता है बच्चों के, एक कैमल उसके पास आता है, वो कहता है अरे प्यारे दोस्त क्यों ना चलें दरिया के किनारे जो लगे हुए खीरे के दरख्त, वहाँ से खीरे खाते हैं। वो कहता है ओ हेलो, मैं हूँ वाइट ऊंट और तुम हो गंदे से रंग के भूरे से ऊंट, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं समझता, मुझसे बात करने की बिल्कुल कोशिश ना करना। वेरी गुड। क्यों वेरी गुड बबलू? अरे बाजी क्योंकि वो वाइट है, इतना खूबसूरत है, ये गंदा सा है, उसके साथ उसकी दोस्ती बनती ही नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आज इसी सोच को ख़त्म करना है कि रंगत में क्या है, असल में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इंसान की आदत अच्छी होनी चाहिए। ठीक कह रही हूँ यार, ऐसा करना चाहिए, किसी की रंगत की वजह से उसके साथ ना खेलें हम। जी बिल्कुल बच्चों, ऐसा ही है, हमें किसी की भी रंगत पे बात करके या अपने आप को बड़ा या छोटा नहीं समझना है। ऐसा ही करता था ये ऊंट भी, क्योंकि वो वाइट था तो किसी को कुछ भी नहीं समझता था। खैर उसको उसने भगा दिया, उसने कहा भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, मैं हूँ वाइट कैमल और तुम लोग हो भूरे कैमल। खैर वहाँ से चला जाता है। फिर बच्चों उसी जंगल में एक बहुत ही प्यारा सा हिरन भी रहता होता है जो कि बहुत ज़्यादा, जिसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। वो बचपन से पैदाइशी तौर पर तमाम हिरन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और वो बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत एक्टिव होता है और उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि सब उसको तेज़ू तेज़ू कहते हैं कि तुम बहुत तेज़ भागते हो, तुम्हारा तो नाम ही तेज़ है। खैर वो जो है उसके अंदर क्वालिटीज तो डिफरेंट नाम स्पीडू होना चाहिए था। हाँ इंग्लिश में, इंग्लिश का आपको पता है बबलू की इंग्लिश तो फर है, बहुत अच्छी। बिल्कुल, मैं तो इंग्लिश। हाँ जी, तो आप ये मुझे बताएं कि हिरन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बबलू? उसको कहते हैं बियर। बेयर कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं पता। डेयर कहते हैं। डेयर। बाजी देखिए एक लफ्ज का बस हेर फेर हो गया। हाँ एक लफ्ज से पूरी शक्लें भी बदल जाती हैं। बेयर मोटा सा और हिरन पतली दुबली सी होती है, तो फिर तो फर्क है ना। हाँ जी, पूरे जानवर में ही फ़र्क है, नाम और उसकी रंगत और सूरत की तो बात अलग ही है, बिल्कुल एनिमल्स ही अलग हैं। खैर भाई बबलू के तो कभी भी इंग्लिश सही नहीं हो सकती, इसको जितना मर्जी पढ़ा लो, जितना मर्जी दुरुस्त कर लो, बबलू की इंग्लिश ख़राब की ख़राब। खैर यहाँ बेयर और डेयर की बात तो छोड़ेंगे और डेयर को पकड़ेंगे। डेयर ऐसा होता है कि वो बहुत एक्टिव होता है, उसकी क्वालिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं, लेकिन वो कभी भी प्राउड नहीं करता, वो बहुत अच्छा रहता होता है, सबकी बात सुनता होता है, सबके साथ बड़ा अच्छे अखलाक से मिलता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो वाइट कैमल सो रहा होता है, वो सो रहा होता है तो उसके मुंह से बहुत ज़्यादा झाग अक्सर निकलती है ना, आपने एनिमल्स को देखा होगा, उनके मुंह से पानी सा आ रहा होता है। अरे तो वो बाजी कितना गंदा है। हाँ जी, बहुत गंदा होता है, उसके मुंह से पानी निकल रहा होता है। तो दूर खड़ा एक रैबिट, छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्यूट सा रैबिट, उसे देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज़ सुन के जो कैमल होता है एकदम चौंक जाता है और उठ जाता है। वो कहता है अरे क्यों हंस रहे हो मुझे देख के? वो कहता है वो मैं आपको इसलिए देख के हंस रहा था कि आप इतने बड़े हैं और आपके मुँह से इस तरह से झाग निकल रहा है। तो वो उसको गुस्सा आ जाता है, वो सुन तो लेता है उसकी बात। वो उसे कहता है कि भाई मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं आई मुझे, तुम इतने छोटे से और इतनी दूर हो, मेरे पास
पास आओ, मेरे मुंह के पास आओ और फिर मुझे बताओ कि क्या मसला हुआ है। बच्चों, कैमल ने जो है रैबिट को अपने मुंह में दबोच लिया और जोर से पास किया और खरगोश बहुत दूर जाके गिरा। जब खरगोश बहुत दूर जाके गिरा तो वो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ भी हुई। तो साथ ही कैमल ने कहा, अरे भाई क्या हो गया है, अब तो मैं तुम पे हंसूंगा, तुम इतने छोटे से हो, मैंने तुम्हें यूं उड़ाया और तुम दूर जाके गिरे हो। अरे वेरी गुड, उसने उसका छक्का मार दिया, छक्का मार दिया। बिल्कुल बबलू जैसा ही था वो कैमल ने उस पर खूब हंसा। उसने कहा, और खबरदार आइंदा से तुम मुझ पे हंसे, तुम छोटे से हो और मैं इतना बड़ा हूँ और बहुत खूबसूरत भी हूँ। खैर बच्चों, जो खरगोश होता है उसका बहुत दिल दुखता है, वो वहाँ से चला जाता है और उस हिरन के पास जाके वो जो है कैमल की शिकायत करता है कि इस कैमल ने मेरे साथ आज बहुत बुरा किया है और मेरा दिल बहुत दुखा है और ये इसकी बहुत गलत आदत है कि अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, बहुत खूबसूरत समझता है और अपने आगे किसी जानवर को कुछ भी नहीं समझता है। खैर बच्चों, हिरन जो होता है उसे कहते हैं तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन कैमल को ये पता चल जाएगा कि कोई बड़ा छोटा अपनी रंगत की वजह से नहीं होता है। खैर बच्चों, वो दिन गुजर जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं और काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। काफ़ी दिन जब गुजरते हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि तालाब के पास कैमल जो होता है पानी पी रहा होता है। वही कैमल जो कि वाइट रंग का होता है और उसको अपने रंग पे बहुत नाज होता है। तो वो तालाब में पानी पी रहा होता है तो उसी वक्त जो है डेयर भी आ जाता है तालाब में पानी पीने। दोनों तालाब में ये तो दोस्त बन जाएंगे दोनों। हाँ जी, दोस्त बन जाएंगे। अभी देखें तो आप सुन तो लें खुद से जो है, आप तखमीने ना लगाया करें बबलू। अच्छा, यानी कि दुश्मन बन जाएंगे, इसका मतलब है आपने मेरी बात का ठीक जवाब नहीं दिया। हाँ जी, सुन लें, आप सुन लें। होता ये है बच्चों के, वो जो है डेयर बिल्कुल साथ जो है कैमल के खड़े होकर पानी पीने लगता है। कैमल के अंदर तो होता है गरूर की इंतहा। कैमल कहता है, ओ हेलो, क्या हो गया, तुम इतनी छोटे से हो, क्यों मेरे पास खड़े होकर पानी पी रहे हो? क्यों कर रहा है हेलो हेलो हेलो? ओहो बबलू, वो मैं अब क्या बताऊँ, वो फ़ोन नहीं किया, वो गुस्से में आके उसे बोलता है, ओ हेलो, क्यों मेरे पास, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई, तुम, मैं इतना प्यारा इतना बड़ा एनिमल हूँ और इतना खूबसूरत हूँ। वो बदतमीज भी है। हाँ जी, बदतमीज भी, आपने देखा होगा, बिल्कुल ठीक कहा बबलू आपने। जो बदतमीज होते हैं ना वो ऐसे ही बात करते हैं, उन्हें बड़े छोटे की तमीज़ ही नहीं होते कि छोटों से कैसे बात करनी और बड़ों से कैसे बात करनी। हाँ जी, तो होता ये है कि कैमल उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे पास खड़े होकर पानी पियो? तो वो जो डेयर होता है वो भी बहुत समझदार होता है। डेयर साथ ही बच्चों कहता है, तो उसे चाहिए था वो उसके पास बैठ के पानी पी ले, अगर खड़े होके नहीं पीने दे रहा हूँ। हाय हाय बबलू, इतना दिमाग नहीं था डेयर के पास। खैर बच्चों, डेयर था समझदार। डेयर ने साथ ही कहा कि भाई क्यों मैं तुम्हारे साथ पानी ना पीऊँ, तुम कोई वजीर आजम के मुंशी लगे हुए हो, तुम भी तो एक आम जानवर ही हो, मैं भी जानवर ही हूँ, दोनों ने पानी पीने और तालाब तो सबका है, सिर्फ तुम्हारा तो नहीं है। बिल्कुल अच्छा जवाब दिया, बेहतरीन जवाब दिया उसने। ये अब मार खाएगा कैमल से। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उसने सोचा हुआ था किसी तरह कैमल को सबक जरूर सिखाना है। तो होता ये है कि वो कैमल जो है वो कैसे पीछे छूटता, वो फिर उसको स्कूल दाखिल करवा देगा ताकि वो सबक सीखे। बबलू सॉरी, मेरी गलती होगी, मैंने आपसे बात कर ली, आप कहानी सुन लें। जी सुनाए। हाँ, आपने हर कहानी में अपनी लॉजिक जरूर डालनी है। अरे बाजी, सबक तो स्कूल में ही सीखते हैं ना। हाँ जी, आप सबक सीखें, यहाँ पे भी बड़ा अच्छा सबक होने वाला है, जंगल में भी बेहतरीन सबक सीखने को मिलेगा हम सब बच्चों को। खैर बच्चों, होता यह है कि कैमल कहाँ रुकने वाला था। कैमल कहता है कि भाई मैं हूँ बड़ा भी खूबसूरत भी, तुम तो इतने बड़े भी नहीं हो, खूबसूरत भी नहीं हो। तो डेयर कहता है, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, चीते से ज़्यादा तेज दौड़ सकता हूँ, क्या तुम दौड़ सकते हो? तो कैमल कहता है, मैं दौड़ नहीं सकता, लेकिन मैं जो हूँ इतना ऊंचा हूँ कि ऊंचे से दरख्त से फल भी तोड़ के खा सकता हूँ, तुम तोड़ के खा सकते हो? तो डेयर कहता है, ठीक है, मैं फल तोड़ के नहीं खा सकता, लेकिन मैं इतनी ऊंची जंप मार सकता हूँ, क्या तुम मार सकते हो? तो कैमल कहता है, मैं जंप नहीं मार सकता, मैं तो बहुत अर्से तक प्यासा रह सकता हूँ, क्या तुम रह सकते हो? इस तरह दोनों में एक बातचीत का मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को अपने आप को अबतर साबित करने के लिए बहस शुरू कर देते हैं। खैर आखिरकार इस बहस का कोई नतीजा नहीं निकलता। जो है डेयर वो कहता है, क्यों ना हम अपनी बात को लेके जाएं बादशाह सलामत। जंगल का बादशाह कौन है? शेर। तो वो कहता है, हम अपनी जो बात है वो जंगल के बादशाह शेर के पास लेके जाते हैं और उनसे इस मसले का हल निकालते हैं। तो फिर वो दोनों मान जाते हैं और दोनों चले जाते हैं बादशाह सलामत शेर के पास। तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम मेरे लिए। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।
वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। तो जैसे ही कैमल और डेयर अपना मामला लेके जाते हैं शेर के पास, तो शेर उन दोनों की बातें सुनता है, इसकी भी बात सुनता है और उसकी भी बात सुनता है। वो कहता है तुम लोगों की जो है इस मसले का यही हल है कि हम तुम दोनों के दरमियान एक मुकाबला करवा लेंगे, यानी एक कंपटीशन करवा लिया जाए। वो दोनों भी मुकाबले के लिए मुकम्मल तैयार होते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हम भी तैयार हैं। बच्चों, तय ये पाया जाता है कि मुकाबला इस चीज़ का होगा कि जो जंगल में मौजूद तालाब है उसको पार करके जाएंगे ये दोनों जानवर, और तालाब के पीछे जो पहाड़ है वहाँ पे है नीम का दरख्त, तो उसके पत्ते तोड़ के लाएंगे। जो पहले आ जाएगा वही इस मुकाबले का विनर होगा। जो इस मुकाबले में जीतेगा तो वही होगा इस पूरे जंगल का खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ज़हीन जानवर। तो बच्चों, ऐसा ही होता है मुकाबले अरे का बाजी, दिन। फिर तो वो जो हिरन होगा वो ले आएगा, क्योंकि बहुत तेज दौड़ता है वो। जी बिल्कुल बबलू, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हिरन ही मुझे लग रहा था कि हिरन ही जीतेगा, लेकिन हिरन होता है बहुत समझदार। जब मुकाबले का दिन आता है तो दोनों जो है दौड़ लगाते हैं। हिरन तेज़ी से आगे बढ़ता है और तालाब की तरफ मूव करता है, तो आगे से वो तेज़ी से वापस आ जाता है और आके कहता है कैमल, क्योंकि अभी बड़ा होता है और इतने तेज़ नहीं दौड़ सकता, तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है। वो कैमल को कहता है अरे कैमल भाई ना जाए, यहाँ की क्रोकोडाइल है वो इतना ख़तरनाक है, वो मेरे पे हमला कर दिया था, मैं बड़ी मुश्किल से जो है वहाँ से बच के आया हूँ। लेकिन कैमल जो था बहुत घमंडी था, उसको अपने आप पे बहुत नाज था। उसको लगा कि भाई ये जो है डेयर मुझे बेवकूफ़ बना रहा है और ख़ुद जीतना चाह रहा है। तो बच्चों, कैमल कहता है मैं किसी से नहीं डरता, मैं बहुत जो हूँ स्ट्रॉन्ग हूँ और बहुत बड़ा हूँ, मेरे आगे कोई भी कुछ भी नहीं है। चाहे क्रोकोडाइल आ जाए, चाहे स्नेक आ जाए, मैं तो आगे बढ़ूंगा। और वैसे भी मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चाहते ये हो कि मैं ना जीतूं, तुम जीत जाओ, मैं तो आगे जाऊंगा। डेयर कहता है ओके जाओ, चले जाओ, तुम्हें बहुत शौक है तो चले जाओ। ऐसा ही होता है बच्चों, कैमल आगे जाता है तो क्रोकोडाइल जो होता है बहुत बड़ा सा होता है, वो फ़ौरन हमला कर देता है और अपने जो बड़े बड़े टीथ में कैमल की टांग को दबोच लेता है। और कैमल बहुत कोशिश करता है, तो बच्चों वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो डेयर तो देख लेता है और डेयर को पहले ही पता था कि ये होने वाला है। खैर डेयर जो है वो कहता है हमें तो करनी है इसकी मदद, क्योंकि वो होता है बहुत समझदार। तो अपने आप को डियर को चाहिए था कि अब जाके वो नीम के पत्ते ले आता। अरे क्रोकोडाइल नहीं, तो उधर फंस गया ना। अरे नहीं बबलू, यही तो बात है। डेयर के नज़दीक जो जीतना है वो ये जीतना अहम नहीं था, उसके नज़दीक ये था कि वो असल में सबक सिखाए कैमल को, कि कैमल जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, बहुत मजबूत समझता है, आज वो फंसा हुआ था एक मगरमच्छ के मुंह में। तो उसने लेकिन उसको बचाना भी था, क्योंकि किसी की भी जान चली जाए तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। और कोई तकलीफ में हो तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए हमें? उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बबलू की आवाज़ बदल गई है। मदद का नाम सुनते ही, खैर कोई बात नहीं, मदद वैसे ही करते कुरते कोई नहीं है, लेकिन खैर कह रहे हैं तो मान लेते हैं हम। होता यह है कि भाई अकेला डेयर कैसे उसको निकालता, क्योंकि वो था तो स्पीड उसकी तेज़, लेकिन वो अकेले नहीं निकाल सकता था कैमल को। वो साथ ही तालाब के पास जो एक दरख्त होता है वहाँ बहुत सारे मंकीज़ रहते हैं, तो वो उन सबको आवाज़ देता है कि अरे मंकी भाइयों आओ मदद करो। किसकी मदद करो? सारे जानवर ही आप तो ले आई कहानी में। हाँ जी, सारे जानवर मिल के मदद करेंगे एक मगरूर कैमल की। तो होता यह है बच्चों के सारे जो बंदर जब आते हैं वो देखते हैं कि कैमल फंसा हुआ है, वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, हमने नहीं इसकी मदद करनी, ये तो बहुत जो है घमंडी है, बहुत बुरा है, बहुत अपने आप को बड़ा समझता है, खुद निकले खुद बचे। तो फिर डेयर उन्हें समझाता है कि नहीं, हाँ इसको अब जो है इसकी गलती का सबक मिल गया है और मुझे उम्मीद है कि अब जो है कैमल ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब हम सब मिलकर इसको बाहर निकालेंगे और इसकी जान को बचाएंगे। तो फिर सारे मंकीज़ तैयार हो जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए और सारे मिलकर जल्दी जल्दी से पत्थर लेके आते हैं और जो है क्रोकोडाइल को बहुत सारे पत्थर मारते हैं। इस तरह क्रोकोडाइल को दर्द होती है और क्रोकोडाइल फ़ौरन छोड़ देता है कैमल को। कैमल की टांग को छोड़ता है तो कैमल बड़ी मुश्किल से फ़ौरन तालाब से बाहर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका होता है, लेकिन उसका जो घमंड होता है वो टूट चुका होता है, क्योंकि आज उसको ज़रूरत थी उन्हीं एनिमल्स की जिन्हें वो बहुत छोटा और हकीर समझता था। तो इस तरह वो जो है उसकी जान भी बच जाती है। किसकी वजह से बचती है रेयान? कैमल की जान किसकी वजह से बचती है? मंकी की वजह से। मंकीज़ की वजह से, डेयर की वजह से, सब मिल के जो है कैमल की मदद करते हैं और इस तरह कैमल की जान बच जाती है। और एक जो सबसे अहम चीज़ है, कैमल को एक नसीहत भी मिलती है। बताएं बच्चों, क्या नसीहत मिलती होगी? कि किसी को भी छोटा या कमज़ोर नहीं समझना। वेरी गुड। रेयान आप बताएं कैमल ने क्या सीखा था इस वाक्य से? नहीं समझ आई? और फिर रेयान को कुछ भी समझ नहीं है, ना रेयान को पोइम आती है ना रेयान को कुछ समझ आती है। खैर कोई बात नहीं। बबलू आप बताएं क्या सीखा भाई? अरे बाजी आज मुझे समझ आ गई। हाँ, आपको रोज समझ आती है कि गलत आती है?
ये आज मुझे ठीक वाली समझ आई है। अच्छा, हमारी अच्छा। टीचर ने हमें ये कहानी भी पढ़ाई थी, अच्छा, वो पहाड़ और गिलहरी की। हाँ हाँ सही। जी, उसमें वो कहते हैं कि कोई चीज निकम्मी नहीं जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने वाह में। वाह, क्या बात है बबलू, सही टाइम पे आपको सही शेर याद है। बिल्कुल ठीक बच्चों, सही कहा। लेकिन बताएं क्या सीखा फिर? कि हम सब बराबर हैं। बराबर हैं बच्चों, कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती। अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को एक जैसा बनाया है और किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं बनाया। हाँ, ये बात सही है कि कोई फिज़िकली जो है एक दूसरे से बड़ा या छोटा है, लेकिन अगर उनकी खसूसियात की बात की जाए और एक दूसरे के हकूक़ की बात की जाए तो सबके सेम है। कोई ये नहीं कि कोई गोरा है तो वो सबसे अफजल है, कोई काला है तो उसकी अफजलियत नहीं है, कोई जो है बड़ा है तो दूसरे को जो कमज़ोर को कमज़ोर समझे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सोसाइटी में इसलिए बिगाड़ पैदा होता है क्योंकि हम जो हैं ऊपर वालों को बहुत अहम समझते हैं और नीचे वालों को बिल्कुल पस्त समझने लगते हैं। इसीलिए जो है एक दूसरे के हकूक़ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। तो बच्चों, जैसे कि आपने आज देखा था कि बबलू के स्कूल में एक ऐसा बच्चा है जिसका रंग थोड़ा सा डल था, तो बबलू के फ्रेंड ने उसके साथ क्या किया, उसको कहा काला है, कालू है, ये है, वो है। तो कितनी बुरी बात है, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक की इस तरह से इंसल्ट की अरे है। बाजी सॉरी, मैं नहीं अब कहूँगा सॉरी। हाँ जी बबलू, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये इसको तो अल्लाह ताला ने बनाया था जी बाजी। और अल्लाह ताला को भी बुरा लगा होगा कि मेरी बनाई हुई चीज़ की बुराई कर रहे हैं। ऐसा है ना रेहान? सॉरी अल्लाह ताला, सॉरी। हाँ जी, अल्लाह ताला ने भी आपको माफ़ कर दिया होगा अगर आपने दिल से बबलू माफ़ी जी मांगी। बाजी, दिल और से। कल जाके उससे भी सॉरी कीजिएगा। जी जी जरूर बाजी, जरूर। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको आज की हमारी कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मैं बबलू और बच्चे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।